Want to say hello? वाह 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 वाह। सर, एक तरीके से चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी इतने सख्त हो चुके हैं कि आज इंडिया ब्लॉक का मार्च है। एक तस्वीर जो सामने आएगी वो चुनाव आयोग का विरोध करते हुए। देखिए, गांधी जी ने क्या रास्ता दिखाया था, उसी रास्ते पे तो राहुल गांधी चल रहे हैं। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, विचार करने के लिए तैयार नहीं है इलेक्शन कमीशन, एफिडेविट मांग रहा है। किसके दबाव में है इलेक्शन कमीशन सबको मालूम। तो हमारे सामने गांधी जी का दूसरा रास्ता, हम जैसे उन्होंने दांडी मार्च किया था आज़ादी के लिए, हम लोकतंत्र बचाने के लिए पार्लियामेंट हाउस से, मकर द्वार से मार्च करेंगे निर्वाचन आयोग तक, और उनसे चाहेंगे कि हमारी बातें सुने और सुनकर देश के लोकतंत्र को की जो हत्या कर रही है भाजपा सरकार, उसमें सहभागी और सह अभियुक्त न बने। हालांकि आप लोग 2-3 दिन पहले से क्लियर है मार्च को लेकर। अब चुनाव आयोग ने एक पत्र लिखा है जयराम जी को कि जगह कम है, 12 बजे आप लोग 30 लोगों के साथ आइए। आप लोगों की शिकायत सुनने को तैयार है चुनाव आयोग। फिर इस मार्च से क्या हासिल होगा? जनता को लगे तो, दिखे तो कि क्या हो रहा है, कहाँ पहुंच गया इलेक्शन कमीशन। चिट्ठी नहीं लेता, फोन सुनता नहीं, टाइम मांगने पे देता नहीं। और आज जब गांधी जी के बताए रास्ते, दांडी मार्च के रास्ते पे हम निकल पड़े, हमने कह दिया सर्वदलीय, तो अब वो 12 बजे टाइम दे रहे। आने दीजिए, निमंत्रण पर हम विचार करेंगे। तो गंभीर है चुनाव आयोग? फंस गया है, बुरी तरह फंस गया है। ऐसा फंस गया है कि उसे लग रहा है कि इनके चक्कर में फंस के उसकी रही सही चली गई। एक्सपोज हो गया ना, जो राहुल गांधी ने 5 रास्ते दिखाए हैं, मकान नंबर दिया है, बूथ नंबर दिया है, जिला दिया है, इसका क्या जवाब है? उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी तो फंस गए 2 जगह सेपी कार्ड के साथ। तो फंसने के बाद वो भागना चाहता है, लेकिन सह अभियुक्त 7 का मुलजिम पूरी तरीके से कर क्या रहा है, करने नहीं दे रहा है। दबा रखी है गर्दन इलेक्शन कमीशन की। अरे इलेक्शन कमीशन मिस्टर, आज़ाद हो जाओ, कलंक मत ओढ़ो अपने ऊपर, इस सरकार के नाजायज दबाव के सामने खड़े हो जाओ। सर, हेल्थ और एजुकेशन फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भारत के नागरिक का, लेकिन मोहन भागवत साहब ने इसके मॉडल पर सवाल उठाया है। शिक्षा और स्वास्थ्य पे बोलते हुए कई बार हमने कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है, आम आदमी की पहुंच से शिक्षा और स्वास्थ्य दूर जा रहा है। गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, शिक्षा महंगी होती जा रही, स्कूल जोड़े जा रहे हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर किए जा रहे हैं, महंगे स्कूल के लिए बाध्य किए जा रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अभी तक तो हम कहते थे, अब तो कम से कम चाहिए कि जब उनके मातृ संगठन के मुखिया ने इंदौर में कह दिया कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है, बाजारीकरण हो गया है, चंद हाथों में सौंप दिया गया है, तो शर्म है अगर जरा भी बाकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो ये जो 11 साल का प्रमाण पत्र दिया है आपकी मातृ संगठन ने, तो माफी मांगिए देश से, और शिक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी के लिए सुलभ कराइए। मिल गया सर्टिफिकेट आपको, पहुंच से बाहर है, किसने कहा? आरएसएस चीफ ने। एक सर और आखिरी सवाल है। भारत जो है वो अहिंसा का चादर है, लेकिन असीम मुनीर ने जो कहा है कि अगर नई दिल्ली से पाकिस्तान को खतरा हुआ तो आधी दुनिया को पाकिस्तान का परमाणु खत्म कर देगा। ये भारत की सेना, इस पर गर्व है हमें, फख्र है हमें। जो तकनीक है, जो हमारे पास है, पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, उसका इरादा है आधी दुनिया को समाप्त करने का। तो अब दुनिया को जाग जाना चाहिए। जो ऑपरेशन सिंदूर पे जिन्होंने भारत का साथ नहीं दिया, उन्हें भी जाग जाना चाहिए। हम में दम है, हम तो रोक लेंगे, भारत की सुरक्षा कर लेंगे। पर ये सीधी धमकी है ट्रंप साहब आपको, ये सीधी धमकी है रूस को। आधी दुनिया ही खत्म करने का जिसने इरादा पाल रखा हो, क्या वो बैठ के भोजन करने लायक है? साथ में लंच कर रहे हैं आप उसके साथ, उसको इंटरटेन कर रहे हैं आप? ये एक खतरनाक बयान है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इसका संज्ञान लेना चाहिए।